हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ साइंस। अब इससे पहले लेसन में हम लोगों ने जो है क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में जाना था। किस तरह से जो है अगर प्लांट्स की खेती काफ़ी लार्ज स्केल पे की जाए फूड के लिए या बाकी किसी तरह के पर्पसेस के लिए तो उसे जो है क्रॉप कहते हैं। और इस तरह से खेती करने के प्रैक्टिस को जो है इस तरह से प्लांट्स को उगाने के प्रैक्टिस को जो है हम एग्रीकल्चर कहते हैं। और फिर हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से जो है हम जो है हेल्दी क्रॉप प्रोड्यूस कर सकते हैं, किस तरह से हम जो अपने क्रॉप को हेल्दी रख सकते हैं। अब इसके बाद जो है अगला जो सेक्शन आता है वो आता है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोरेज ऑफ सीड्स। लेकिन उससे पहले जो है एक बार हम लोग मनकोम्बु संबिवास या संबा सिवान स्वामीनाथन के बारे में बात कर लें। ठीक है, मनकोम्बु संबा सिवान स्वामीनाथन जिन्हें कि इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर कहा जाता है, इंडिया की हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने जो है एक हाई यील्ड हाइब्रिड वैरायटी व्हीट का इंट्रोड्यूस किया था, जिसकी वजह से जो है गेहूं की उपज जो है वो कई गुना बढ़ गई थी और इससे जो है किसानों को काफी ज्यादा फायदा हुआ था। उन्हें जो है 1967 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। आगे जब बात करें कि अब चलिए चलते हैं फिर हम क्रॉप्स एंड स्टोरेज ऑफ सीड्स पर। तो क्रॉप्स जो है नॉर्मली डिस्ट्रॉय क्यों होते हैं, क्रॉप्स का नुकसान क्यों होता है? तो अब देखिए, तो नॉर्मली जो है क्रॉप्स का जो नुकसान होता है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। बर्ड्स, इंसेक्ट्स और पेस्ट्स जैसे कि रैट और स्क्विरल वगैरह, ये जो है क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसके अलावा बैड वेदर, जैसे कि काफी ज्यादा बारिश हो जाए या फिर सूखा पड़ जाए भयानक तरीके से, इनकी वजह से भी जो है क्रॉप का नुकसान होता है। जैसे अभी रिसेंटली मान लीजिए रबी की फसल जो है उसकी हार्वेस्टिंग हुई थी, मौसम बिल्कुल ड्राई रहा, अच्छी बात है। लेकिन अचानक से अगर आंधी और बारिश शुरू हो जाती इस मौसम में तो फिर कई किसानों की फसल जो है वो खेत में रखे रखे सड़ जाती। इसके अलावा डिजीजेस दैट कैन इन्फेक्ट लीव्स, स्टेम और रूट्स, बीमारियां भी हैं जो कि पत्तों को, तने को या जड़ों को इन्फेक्ट कर सकती हैं, तो वो भी जो है क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। इसके अलावा ग्रेजिंग एनिमल्स सच एज काउज एंड गोट्स, जो चरने वाले जानवर हैं, घास खाने वाले एनिमल, जैसे कि गाय, बकरियां, सांड वगैरह, अपने यहाँ तो वो नीलगाय का भी भयानक प्रकोप है, तो ये भी जो है क्रॉप को बर्बाद करने में जो है रोल प्ले करते हैं। और इसलिए जो है क्रॉप्स को इन सभी से प्रोटेक्ट करने की जरूरत होती है। क्रॉप्स नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल ऑफ दिस। तो ये एक जरूरत हो गया। दूसरी बात यह है कि ग्रेन्स जो है, जो अनाज हार्वेस्टिंग के बाद आपको मिल जाता है, ग्रेन्स शुड बी स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स आफ्टर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के बाद अनाज को जो है बिल्कुल एयर टाइट बर्तन में रखना चाहिए, जिसमें कि हवा या मॉइस्चर के जाने का रास्ता ना हो। इससे क्या होगा? दिस विल प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड ड्यू टू मॉइस्चर एंड ऑल्सो फ्रॉम रोडेंट्स एंड बर्ड्स। ओके, एयर टाइट कंटेनर में जब आप रखते हैं अनाज को हार्वेस्टिंग के बाद, तो इससे क्या होगा कि मॉइस्चर वगैरह के जाने की वजह से अनाज जो है वो खराब नहीं होगा, और उसी तरह की जो रोडेंट्स हैं, चूहे वगैरह और बर्ड्स वगैरह, उनसे भी आपका अनाज जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। ग्रेजिंग एनिमल्स से अगर आपको फील्ड को, क्रॉप को बचाना है तो उसके लिए आप जो है फील्ड की फेंसिंग कर दीजिए। इट कैन प्रिवेंट ग्रेजिंग एनिमल्स फ्रॉम एंटरिंग देम। इससे जो है फिर जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, चरने वाले जानवर हैं, वो आपके खेत में घुस नहीं पाएंगे, और खेत में अगर नहीं घुसेंगे तो आपकी फसल जो है वो सुरक्षित रहेगी। राइट, अब फाइनली हम लोग आते हैं लास्ट सेगमेंट में, जहां पर कि हम लोग जो है स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर की बात करते हैं कि खेती के भी अलग अलग स्टेजेस है ना। ऐसा तो हुआ नहीं कि सीधा खेत में गए गेहूं काट के ले आए, नहीं, बहुत कुछ करना पड़ता है उससे पहले। तो देखिए, पहला स्टेज जो है दैट इज प्लॉइंग ऑफ द फील्ड, खेत जोतने का जो प्रोसेस है, मिट्टी को तैयार करना बेसिकली। तो इस प्रोसेस, इस स्टेज में जो है मिट्टी को, जो खेत को जो है प्लॉ किया जाता है, यानी कि जोता जाता है। उसके बाद जो है कई बार खेतों की लेवलिंग भी की जाती है, खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेलों को तोड़ के जो है खेत को समतल भी किया जाता है। उसके बाद जो है अगर जैसे कि मैन्योर वगैरह अवेलेबल है, ऑर्गेनिक मटेरियल से जो मैन्योर बनता है, नहीं वो गोबर ओबर सबका जो स्टॉक होता है, भूसा वूसा सबका सारा स्टॉक होता है, तो उसको जो है आप अभी इसी स्टेज में जो है मिट्टी में मिला सकते हैं, ताकि वो धीरे धीरे सरगल के जो है डिकम्पोज होता जाएगा और प्लांट्स जो है बाद में उससे निकले न्यूट्रिशन को यूज कर सकेंगे। सेकेंड स्टेज में वो हो गया। उसके बाद जो है किसान जो है खेत में फसल बीज जो है वो बोता है, राइट, सीड्स आर सोन।
अब उसके बाद जो है खेत में आपको पानी का सप्लाई करना पड़ता है, जैसे 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 फसल को जरूरत होगी, तो इस प्रोसेस को हम जो है इरिगेशन कहते हैं। फिर जैसे कि पेस्ट्स वगैरह से, इंसेक्ट्स वगैरह से बचाने के लिए जो है फसल में पेस्टिसाइड्स वगैरह का छिड़काव करना पड़ता है। और इसके अलावा जो है एडिशनल न्यूट्रिएंट को पूरा करने के लिए, प्रोटीन, फॉस्फेट वगैरह के लिए जो है फर्टिलाइजर का भी यूज करते हैं इस स्टेज में। फिर फाइनल स्टेज में जो है फसल को काटा जाता है, उसे जमा किया जाता है और उसके बाद जो है उससे अनाज निकाला जाता है। इस प्रोसेस को जो है हार्वेस्टिंग कहते हैं। और एक बार जब फसल जो है हार्वेस्टिंग जब हो जाती है तो उसके बाद अनाज को जो है ग्रैनरीज में जो है अनाज के गोदाम में जो है हम भर के रख देते हैं। तो लेट अस क्विकली रिवाइज दिस चैप्टर नाउ कि क्रॉप्स जो है वो ऐसे प्लांट्स हैं जो कि हमें फूड और रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं मेडिसिन और क्लॉथ के लिए। क्रॉप्स जो है वो समर में जो उगाए जाते हैं उन्हें खरीफ क्रॉप कहते हैं, और क्रॉप जो विंटर में उगाए जाते हैं उन्हें हम रबी क्रॉप कहते हैं। क्रॉप पर जो है पेस्टिसाइड्स वगैरह का छिड़काव करना चाहिए ताकि वो पेस्ट वगैरह से बचे रहें। नॉर्मली क्रॉप्स जो है वो बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ग्रेजिंग एनिमल्स और बैड वेदर की वजह से जो है बर्बाद हो सकते हैं और इससे उन्हें जो है बचाना जरूरी होता है। ओके, सो दीज आर सम की थिंग्स। अब जो है आप लोग क्या करिएगा, तो ग्लॉसरी वाले पार्ट को जो है आप मेमोराइज कर लीजिएगा, याद रखिएगा बढ़िया से, इनको समझ लीजिएगा और उसके बाद जो है ट्रैक योर प्रोग्रेस, यानी कि अब असेसमेंट जोन में आइएगा और जो भी प्रश्न वगैरह दिए गए हैं इनका अब जो है आंसर करिएगा ताकि ये पता चले आपको भी और हमको भी कि आप जो है चैप्टर को कितना बढ़िया से समझ पाए हैं। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम विद ऑल दिस यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद अस क्लासरूम में। हम जो है फिर आपकी प्रॉब्लम को साथ मिलकर सुलझाएंगे। ठीक है, ओके देन, बाय बाय।